Hello, my dear friends. I welcome you all in my English learning classes. So, this is the third class of English learning classes, and today's thought is success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success. इसका मतलब ये है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो एक सफलता जो है एक दिमाग की मन स्थिति होती है, और अगर आपको सफलता चाहिए तो इसके बारे में आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा कि आपको एक सक्सेसफुल पीपल की तरह सोचना पड़ेगा। ये यहाँ पे लिखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज देखेंगे कि जितने भी सेंटेंसेस है, जैसे मैं बात कर रहा था दीज, दोज, दैट और दीज, ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जिसका यूज़ नॉर्मली हम बहुत करते हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दीज कब लगाना है और कौन सा दीज कब लगाना है, या दैट या दोज। ये चार चीज़ जो हम यूज़ करते हैं जनरली, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो दीज है, इसको कैसे पढ़ते हैं। दीज यानी कि दिस, THIS, दिस का मतलब होता है यह। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, दीज, थोड़ा इसको लंबा खींचना पड़ेगा। तो ये क्या है तुम्हारा THESA, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ये यूज़ करते हैं दीज, तो हम कब यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन के लिए। फिर आता है दोज, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है। दीज का मतलब क्या होगा, सॉरी, दीज का मतलब दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार। तो पास की वस्तु लेकिन एक चीज़, यानी कि आपके पास एक सिंगल चीज़ रहेगा और आपके पास में रहेगा, तो क्या बोलोगे, दिस। अगर यही चीज़ दैट, यानी कि क्या होगा, दूर की वस्तु रहेगा लेकिन एक चीज़ के लिए यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो क्या है ये, दैट इज़ योर बाइक, वह आपकी बाइक है। सो व्हेन यू हैव टू से a single thing, for if you are using a sentences for single thing and वो आपके से आपसे दूर है, तो आप क्या बोलोगे, that is your bike, that is my bike। अब बात आती है दोज। दोज का यूज़ कब करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है दोज का मतलब क्या करेंगे, वे सब। तो क्या होगा, वे सब मेरी पुस्तकें हैं, लेकिन कब, ये दूर की वस्तु। यहाँ पे लिखा है देखो, दूर की वस्तु लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या यूज़ करना है हमको, दोज। और दीज कब लगाना है, दीज आर माई नोट्स, दीज आर माई नोट्स मतलब क्या, ये सब मेरे नोट्स हैं। आपके पास ये जब यूज़ करोगे दीज को, तो पास की वस्तु के लिए यूज़ करना है लेकिन बहुत सारी चीज़ के लिए यूज़ करना है। ये वाले दिस और ये दिस में क्या अंतर है, आप ये दिस को कब यूज़ कर रहे हो, आपके पास तो है लेकिन एक चीज़ है। ये वाले दिस कब लगा रहे हो, आपके पास में तो है लेकिन बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो नॉर्मली ये जो दीज, दैज, दोज और आपके पास क्या है, दैट, इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमको इसी में निगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये बोलना है कि यह मेरी गाड़ी नहीं है। क्या बोला हमें, यह मेरी गाड़ी नहीं है। तो क्या बोलोगे आप, दिस इज नॉट माई बाइक। ऐसे क्या बोलोगे, दिस इज नॉट माई बाइक। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हो, अगर वो दूर में है तो क्या बोलोगे, दैट इज नॉट माई बाइक, दैट इज नॉट माई, दैट इज नॉट माई बाइक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, दैट इज योर बाइक, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। दैट इज नॉट योर बाइक, तो क्या होगा, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये आगे मैं, ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तो इसको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सीखिए। दिस जो है प्लूरल सिंगुलर के लिए यूज होगा, ये वाला जो दोस्त है वो प्लूरल के लिए यूज होगा, यानी कि दोस्त के साथ आर लगेगा। अब आपको ये पता होगा कि कौन कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्लूरल में लगता है। जैसे पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वर, या अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो आर। ठीक है, तो ये जो सारे सेंटेंस होते हैं, और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्लूरल के लिए क्या लगता है, हैव। तो ये हम आगे बात करेंगे कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। बशर्ते आप अभी ये इतना सीखिए कि जो दीज, दैट, दोज है ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जो दीज है, दैट है, दोज है, और ये क्या है हमारा, ये जो
THEAC वाला है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, जनरली हम इसको बहुत यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी में कुछ लिखा है, अंग्रेजी में मन के अलग अलग भाव को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराज़गी और कई दूसरे भावों को छोटे छोटे वाक्यों व 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन भावों को अनेक शब्दों वाक्यों में हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं वाह वाह, तो वाह वाह का क्या मतलब होता है? मार्वलस। वी कैन से मार्वलस। शाबाश, शाबाश को क्या बोलते हैं? वेल डन। वेल डन जैसे बोलते हैं, अगर आपके कोई बच्चे हैं वो अच्छा काम किया तो बोलते हैं वेल डन माय बॉय। अति सुंदर, अति सुंदर को क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। अरे, अरे मतलब जैसे आपने शौक हो गए, अरे क्या हुआ, हे, ऐसे हे, वाह, वाह, हे राम जैसे बोलते हैं ना, ओ गॉड, ये यूज कर सकते हैं। ओ आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, या बोल सकते हैं वंडरफुल। बेशक, आपको जैसे आपसे कोई बाइक मांग रहे हैं या फिर आपसे कोई कॉपी मांग रहा है, पेन मांग रहा है, तो बेशक ले जाइए, ऑफकोर्स यू कैन टेक इट, ऐसे बोल सकते हैं। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड। ईश्वर की कृपा से आप क्या बोलोगे? बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस मतलब जैसे ईश्वर की कृपा से मैं ये काम कर दिया, या फिर तुम लाख लाख बच गए ईश्वर की कृपा से, तो बाय गॉड्स ग्रेस यू शेप्ड माई लाइफ, ऐसे बोल सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे, ये क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से आप जो सेंटेंस है उसको बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपको भी जैसे बोलते हैं हम कोई अगर अगर इफ समवन इज विशिंग अस, समवन इज विशिंग की जैसे बोलते हैं ना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कोई भी यूज़ जब करते हैं तो हम विश करते हैं तो क्या बोलते हैं? आपको भी, सेम टू यू, तो ऐसे बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो एक्सेलेंट। बड़े दुख का समाचार मतलब हाउ सैड, अरे यार ये तो बहुत दुख का समाचार है। इससे जब हमको कोई न्यूज़ मिलता है तो हम क्या बोल सकते हैं? हाउ सैड। फिर बोलते हैं बड़ी खुशी का समाचार, ओह दैट इज़ अ गुड न्यूज़, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। कितनी बड़ी विजय, जैसे आपने कोई मैच जीत लिया, या फिर कोई इंडियन क्रिकेट टीम है, या फिर कोई और ऐसा मैच जो आपने जीता, तो क्या बोले? वाह व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, ऐसे तो बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ा जीत है। फिर ये है तो क्या है? ओ प्रभु मेरे, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप क्या क्या बोलेंगे? गुड हेवंस, सुनिए, हेलो लिसन, सुनिए, हे हेलो लिसन, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये ऐसा आप बात कर सकते हैं। फटाफट करिए, हरी अप प्लीज़। जैसे आपको किसी को काम दिए हैं और बहुत लेट लतीफ़ कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं फटाफट करिए। कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, बहुत बड़ी फिजूल बात है, हाउ एब्जर्ड, ऐसे बोल सकते हैं। उसकी इतनी हिम्मत, जैसे आपने किसी को बोलना होता है हाउ डेयर ही, जैसे आपको कोई चिल्ला दिया या फिर आपको कोई मार दिया, तो आप क्या बोलोगे? उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे मारा, हाउ डेयर ही, ऐसे। क्या खूब, हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ लवली। ये सब जो सेंटेंस है या वर्ड्स है, आप इससे खुद यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, या फिर अपने से आप बना सकते हैं। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। आपको गुस्से में किसी को बोलना है, हाउ डेयर यू से दैट। प्यार है, ओ डियर, ओ डियर। जल्दी चलो, हरी अप, वॉक फास्ट, हरी अप प्लीज़। आपको किसी लीडर या फिर किसी जैसे कहीं पे आपको किसी को लीडर बना दिया गया, आपको लीडर बना दिया गया, तो आप बोलोगे जल्दी चलो, जल्दी काम करो, हरी अप प्लीज़, वॉक फास्ट। फिर आपका नेक्स्ट है चुप रहिए। आपको कभी कभी क्लास में आप टीचर हो, पढ़ा रहे हो, तो आपको चुप कराना पड़ सकता है बच्चों को, तो क्या बोलोगे? क्वाइट प्लीज़, या फिर प्लीज़ कीप क्वाइट। हाँ ऐसा ही, यस इट इज़। हाँ ये कब बोलोगे? हाँ ऐसा ही, यस इट इज़, या रियली, सचमुच, सच, इज इट। आपको किसी बात में भरोसा नहीं हो रहा है तो आपको हाँ सच्ची, तो या इज इट। थैंक्स, ये तो आप जनरली जानते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। जैसे भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड, ऐसे बोलते हैं ना, थैंक गॉड आज बारिश हो गई, वरना मुझे यहाँ जाना पड़ जाता। तो आप किस भगवान को अगर थैंक बोलना चाहते क्या बोलोगे? थैंक गॉड। या दिन बार बार आए, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये तो जनरली ये बहुत लोग यूज करते हैं। आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे, आई हैव वॉन, ऐसे। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर गुड हेल्थ। तो अगर आपको किसी को बोलना है फॉर योर गुड हेल्थ, मैं आपको सजेशन देता हूँ, सजेस्ट यू, आपको यू शुड डू
डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो आप ये क्या बोलोगे, फॉर योर गुड हेल्थ। फिर अगर आपको कभी किसी को बधाई देना है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, ऐसे हम बात करते हैं या बोलते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। कितनी बेहदगी है, ऐसे व्हाट नॉनसेंस। अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है या फिर कोई फालतू चीज़ बहुत बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। क्या बोलोगे, व्हाट अ सेम। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक। हाउ ट्रेजिक, कितनी दुखद बात है। कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। क्या बोलोगे, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। वंडरफुल, आश्चर्य, अरे वाह वंडरफुल, ऐसे ये जनरली यूज़ करते हैं। छी छी, इसका मतलब होता है मतलब कोई अच्छा चीज़ नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई जगह पसंद नहीं आ रहा है या फिर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, तो हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोलेंगे, हाउ डिस्गस्टिंग। खबरदार, खबरदार मेरी सामान को छुए तो, बी अवेयर। क्या बोलते हैं, सॉरी, बी वेयर, बी वेयर। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी मैन। कितना दुख की बात है कि तुमने ये काम भी नहीं कर सका, व्हाट अ पिटी मैन यू हैवन डन दिस वर्क। ऐसे कितनी बढ़िया सोच है, व्हाट एन आइडिया। ये तो जानते हो, व्हाट एन आइडिया सर जी बोलते हैं ना, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम। सो इस तरीके सेंटेंस जो मैं आपको बताया यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आपके स्वागत के लिए चीयर्स, ठीक है, चीयर्स का मतलब क्या, आप बोलते हैं क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर यार, क्या मुसीबत यार, फिर से काम करना पड़ेगा, ऐसे। तो आप उसको सेंटेंस को क्या बोलोगे, मैंने पहले ही बताया था, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या है, एक्स एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, भावबोधक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। तो इस सारे शब्दों में आपको भाव प्रकट होना चाहिए, भाव दिखना चाहिए, ठीक है। सावधानी से, वॉच आउट। वॉच आउट में जैसे आप बाइक चला रहे हो या फिर कोई बाइक चला रहे हो, उसको बोलना है, अरे संभल कर चलाइए, वॉच आउट, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड। अब चाहे जो हो, कम वाट में, अब चाहे जो हो मैं तो ये काम करके ही रहूँगा, अब चाहे जो हो मुझे क्लास में टॉप आना ही है, कम वाट में, ऐसे। तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, अब चाहे जो हो। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में या फिर प्रीवियस वीडियो में मैं कुछ वोकैबलरी लेके आगे आया था आपके लिए, तो उनमें उन्हीं में से कुछ वोकैबलरी आज हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे सेलिब्रेशंस के समय हम कुछ वोकैबलरी यूज़ करते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी। क्या, बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी की क्या बोलते हैं, जन्मदिन की पार्टी। और बर्थडे का मतलब क्या होता है, जन्मदिन। प्रेजेंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट का मतलब तोहफा। अगर आपके लिए कोई तोहफा लाया तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। फिर ये कुछ कपड़े हैं बेबीज़ के, जिसको बोलते हैं, ये क्या है, बॉडी सूट। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो ये क्या है, उनके बॉडी सूट क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बनियान। फिर ये देखो, ये बाबा सूट जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वनीस, वंशी, वन, हाँ वो है नहीं, ऐसा ही वंशी। स्नैप, स्नैप का मतलब क्या होता है, टिच बटन का सूट, ये जो बटन वाला होता है, टिच बटन का सूट। फिर इनकी बुटीज़, जो बेबी जूते होते हैं उनको बुटीज़ बोलते हैं। फिर आता है स्नो शूट। स्नो शूट मतलब जो गर्म गर्म सूट होता है, जो ठंडी के दिनों में पहनते हैं। फिर ये होता है रोम्पर सूट। रोम्पर सूट मतलब ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा। फिर आता है ये मिटन्स। मिटन्स मतलब दस्ताने होते हैं इनके। स्लीपर, स्लीपर के मतलब जो सोने के टाइम पहनते हैं। फिर ये छोटा बच्चा, छोटा बच्चा मतलब ये होता है टोडलर। छोटे बच्चे के जो कपड़े होते हैं, सन हैट, सन हैट मतलब टोपी। एप्रन, एप्रन मतलब ये छोटा सा जो कपड़ा पहनते हैं बच्चे लोग। फिर ये डांगरी होता है, ये ओवरऑल्स, ओवरऑल जो ऊपर से नीचे जो कपड़े पहनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डांगरी। फिर ये शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब निकर है। तो छोटे बच्चे के कपड़े के लिए जो वोकैबलरी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये टी शर्ट, टी शर्ट तो एज यू ऑलरेडी नो। स्कर्ट, स्कर्ट ये जो अब बच्ची पहनी है ये स्कर्ट। या रैन कोट, रैन कोट मतलब ये बरसाती कपड़ा। ब्लेज़र, ब्लेज़र का मतलब ये जो आप जनरली सभी जानते हैं, तो ब्लेज़र बोलते हैं। फिर ये स्पोर्ट कोट, जो आपके जैकेट्स होते हैं, स्पोर्ट जैकेट। ये वेस्ट, उसको वॉस्कट बोलते हैं, ठीक है, ये वेस्ट कोट है, जो हाफ कोट जो पहनते हैं। वी नेक बोलते हैं इस टाइप के, क्या बोलते हैं, वी नेक, वी गला। फिर क्रू नेक, क्रू नेक मतलब ये थोड़ा सा गोल्ड रहता है, उसको गोल गला जो बोलते हैं, क्रू नेक बोलते हैं। टी शर्ट तो आप सभी जानते हैं। फिर ये वुमेंस क्लॉथिंग के बारे में है, जिसको महिला परिधान बोलते हैं। इसके बारे में कुछ वोकैबुलरी है, ये आपको थोड़ा टिल से दिख रहा होगा। तो ये देखो, ये जैकेट ये जो पहनी है। फिर ये स्लीव, स्लीव आपको यहाँ दिख रहा होगा, आस्तीन बोलते हैं इसको, जो अब हिंदी में इसको बाहें जिसे बोलते हैं।
ठीक है। ये हेम, हेम का मतलब होता है किनारी। फिर शू, शू मतलब जूते। ये जो क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल वस्त्र, जो औपचारिक यानी कि एक प्रॉपर जो ड्रेस होता है फॉर्मल। फिर ये नी लेंथ यानी घुटने तक की लंबी स्कर्ट। एंकल लेंथ, एंकल लेंथ मतलब होता है ये लंबी पोशाक। फिर ये शीवन, शीम क्या बोलते हैं इसको, शिम। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो एंकल लेंथ की बात कर रहा था, अगर नीचे तक कह दो एंकल लेंथ है। फिर ये क्या होता है, स्ट्रेपलेस, स्ट्रेपलेस जो इसको हिंदी में बोलते हैं स्ट्रेप रहित पोशाक। फिर ये जो मतलब ये अलग अलग टाइम के अलग अलग ड्रेस होते हैं। इवनिंग ड्रेस है, तो ये बात करते हैं फॉर्मल ड्रेस है। सो ये स्लीवलेस ऐसे कपड़ों क्या बोलते हैं, स्लीवलेस बोलते हैं। ड्रेस का मतलब क्या होता है, परिधान वस्त्र। ब्लाउज, ब्लाउज का मतलब क्या होता है, ब्लाउज कमीज। पैंट्स, ये तो सभी जानते हैं। फिर कुछ एसेसरीज हैं। एसेसरीज का मतलब क्या होता है, जो ऐसे सहायक वस्तुएं, जैसे कैप का मतलब टोपी, हैट का मतलब टोप। देखो कैप और हैट में क्या अंतर है, इस टाइप के जो होते हैं उसको हैट बोलते हैं, और इस टाइप के जो होते हैं उसको कैप बोलते हैं। फिर ये स्कार्फ, स्कार्फ मतलब इसको ग्लूबंद बोलते हैं, ग्लूबंद। जनरली ये जैसे गले में जो लटकाया रहता है स्कार्फ। बकल, ये दिख रहा है आपको बकल। बेल्ट, बेल्ट मतलब ये पेटी बोलते हैं इसको। हैंडल, हैंडल का मतलब क्या होता है, हत्था। टिप, टिप का मतलब होता है नोक। अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है। ग्लव्स, ग्लव्स का मतलब दस्ताने। टाई पिन, जो टाई में लगाते हैं उसको टाई पिन बोलते हैं। ये गले के पास जो लगाते हैं बो टाई, जो आधा टाई रहता है ऐसे हाफ, उसको बो टाई। हैंडकर चिप, हैंडकर चिप मतलब रुमाल। तो ये जो वोकाबलरी जो है आपका यूज करने में काम आएगा, अगर ये आपको अगर आप ये इसको याद करते हैं तो। फिर कुछ ज्वेलरी है, ज्वेलरी के बारे में देखो। लॉकेट, इसको क्या बोलते हैं, पेंडेंट, ये लॉकेट है। फिर ये देखो ब्रूच, ब्रूच का मतलब होता है जड़ाऊ पिन, तो इधर से लगाते हैं। लिंक, लिंक जैसे ये ब्रेसलेट, ब्रेसलेट जो हाथ में जनरली पहनते हैं इसको। लिंक मतलब कड़ी जो जुड़ा होता है। फिर है क्या है ये, चैन, चैन मतलब ये सभी जानते हैं आप। फिर इसमें देखो कुछ कुछ रखा है, रिंग, रिंग मतलब अंगूठी। स्टोन, यह जो चैन में लगा रहता है कीमती पत्थर। नेकलेस, यह हार है। वॉच, घड़ी। ज्वेलरी बॉक्स बोलते हैं, इसमें ज्वेलरी रखा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, कम्फ्लिक, कफलिंग्स जिसको बोलते हैं, ये भी कुछ ज्वेलरीज हैं। ईयर रिंग्स, ये देखो ईयर रिंग्स रखा है। स्टैंड ऑफ, स्ट्रेंड ऑफ पल्स, मोतियों की जो माला होती है उसका बोलते हैं स्ट्रेंड ऑफ पल्स। तो ये कुछ ज्वेलरीज के पार्ट्स हैं। फिर आते हैं कुछ एसेसरीज में, बैग, बैग जैसे ये जानते हो क्या बोलते हैं, बैग। तो वॉलेट जो हम जनरली रखते हैं, जो पर्स, तो पर्स बोलते हैं। फिर ये बटुआ थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर ये शोल्डर बैग जो आप लटका के चलते हैं। इसके जो वो होते हैं जो टाइट करने के होते हैं उसको क्लैस्प बोलते हैं, क्लैस्प। ये जो हम जो पीछे लटका के चलते हैं वो बैग, इसको बैक पैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक पैक, पी ए सी के। फिर आता है हैंड बैग, हैंड बैग मतलब होता है हाथ में जो लटका के चलते हैं। हैंडल्स बोलते हैं, ये तो जनरली आप जानते हैं हैंडल्स। ब्रीफ केस, ये जो थोड़ा सा बड़ा होता है बैग, इसको ब्रीफ केस बोलते हैं। और ये होता है जो बड़ा सा बैग होता है उसको डफल बैग, ठीक है। तो बिस्तर बंद। तो अलग अलग टाइप्स के बैग हैं, जनरली हम सबको बैग बोल देते हैं। तो ये कुछ अलग अलग उनके नाम हैं। अब हम बात करते हैं शूज़, शूज़ का मतलब जूते चप्पल। तो इसके भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, ये आपको जानना जरूरी होता है। सोल, सोल मतलब होता है जो नीचे का पार्ट्स होता है। हील, हील ये जो पीछे का पार्ट्स है। लेसअप, लेसअप मतलब होता है जो फीते वाले जूते होते हैं जिसमें लेस लगा होता है, दैट इज कॉल्ड लेसअप। फिर होता है ये इसके जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टंग। ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टंग। फिर इसको लेस बोलते हैं, तो जानते हो। और ये जो छेद होते हैं जिसमें लेस लगा रहता है उसको आईलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईलेट, ठीक है। और ये जो लंबे वाले शूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है आपके बूट और शूज़ में। तो आई होप ये आपको थोड़ा समझ आया होगा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं शूज़ के। फिर कुछ अलग अलग टाइप के चप्पल्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं ये फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मतलब ये चप्पल्स हैं। फिर ड्रेस शूज़, जो चमड़े के जूते होते हैं, जनरली इसको फॉर्मल शूज़ कहते हैं। ये हाइकिंग बूट है, मतलब अगर हमको कहीं ट्रैकिंग करने के लिए या फिर पहाड़ चढ़ने के लिए ऐसा यूज़ करते हैं जनरली, ये हाइकिंग बूट। फिर ये ट्रेनर जो स्नीकर बोलते हैं इस टाइप के शूज़ को।
फिर ये जो इस टाइप के शूज़ है हाई हील्ड शूज़, ये वेज शूज़, चौड़ी एड़ी के चप्पल, इस टाइप के सैंडल। फिर ये जो जूती होती है जनरली गर्ल्स लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसको स्लिप ऑन बोलते हैं। और ये पम्प शूज़ है, यानी कि जूती के टाइप होता है ना, छोटा होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, तो ये भी आपको लिए नया जानकारी है। फिर कुछ एसेसरीज है सौंदर्य प्रसाधन जो हम यूज़ करते हैं जनरली। ब्लो ड्रायर यानी कि हेयर ड्रायर बोलते हैं इसको, शैम्पू, कंडीशनर, जेल, सीजर्स कैंची, कर्लिंग आयरन, कर्लिंग चिमटा बोलते हैं इसको, हेयर स्प्रे, जनरली सीरम जो यूज़ करते हैं हेयर स्प्रे। तो ये अलग अलग आपको नॉलेज होना चाहिए, दिस वोकाबलरी आपको यस मिलेंगे। जो नए नए शब्द हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिर कुछ ये देखो हेयर बैंड, हेयर बैंड मतलब ये जो बाल में लगाते हैं। हेयर स्ट्रेटनर बोलते हैं इसको, बाल सीधा करने का उपकरण। फिर ये बॉबी पिंस, ये जो हेयर पिंस बॉबी पिंस बोलते हैं। फिर कुछ हेयर स्टाइल्स, नाउ वी सी सम स्टाइल्स दैट इज कॉल्ड केस सज्जा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो होते हैं उसको पोनी टेल, ठीक है, ये भी आपको जानना है। ब्रेड, ब्रेड मतलब ये चोटी, जो इस टाइप की चोटी बने उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड बोलते हैं। और ये जो जुड़ा आपको दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच ट्विस्ट, ठीक है, फ्रेंच ट्विस्ट। इस टाइप के जो आपको दिख रहा होगा इमेज में, दैट इज कॉल्ड बुन, ठीक है, बुन या बन जो वो आप बोल सकते हैं इसको, जुड़ा। और ये जो आपको दिख रहा होगा दो चोटी, क्या बोलते हैं इसको, पिक टेल्स, ठीक है। तो पिक टेल्स मतलब दो चोटी। फिर ये करली हेयर्स, जो इसको क्या बोलते हैं, करली, इस टाइप के हेयर करली। ये होता है पर्म, जो इस टाइप के देखो इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये कुछ ज़्यादा ही करली है, ये थोड़ा सा लॉन्ग करली है, तो इसको क्या बोलेंगे, पर। फिर स्ट्रेट, जो आपके बाल अगर सीधे हैं तो आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट। फिर हेयर में देखो आपको यह रूट्स, जो बाल के जो जड़े होते हैं उसको रूट्स बोलते हैं। बाल्ड, बाल्ड मतलब गंजा, अगर कोई गंजा है तो क्या बोलेंगे, बाल्ड। विग, विग मतलब नकली बाल, ठीक है। इस टाइप के जो हेयर कट्स क्या बोलेंगे, क्रॉप। और इस टाइप के जो हेयर कट है उसको क्या बोलेंगे, बॉब। तो बॉब कट और क्रॉप कट, इसमें आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो ये आपके रहे कुछ हेयर स्टाइल। सो अब देखते हैं हम कुछ कलर्स। कलर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन सुनहरा। ये दिख रहा होगा आपको ब्रूनेट, काला भूरा। ऑबर्न, ऑबर्न मतलब सुनहरा, रेड लाल, डाइड रंगे हुए, वाइट सफ़ेद, ग्रे स्लेटी, ब्लैक काला। तो इस टाइप के कलर्स हैं। फिर ये कुछ ब्यूटी पार्ट्स अगर हम देखें तो हेयर डाई, अगर आपने देखा होगा तो हेयर डाई, आई शेडो, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई शेडो, मस्कारा जिसको बोलते हैं, अगर वो पूरा यूज़ किया है कुछ तो इसको क्या बोलते हैं, मस्कारा। फिर आई लाइनर, एज यू कैन सी हियर आई लाइनर। ब्लश, ब्लशर मतलब ये थोड़ा सा ये आ, जो लगाते हैं ब्यूटी, क्या बोलते हैं, ब्लशर। फाउंडेशन, फिर क्या, लिपस्टिक, ठीक है। तो दिस आर द ब्यूटी प्रोडक्ट दैट यू कैन नो द नेम ऑफ थिंग्स। फिर ये कुछ मेकअप्स के सामान जैसे यूज करते हैं, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो बनाने के लिए आईब्रो ब्रश। फिर ट्वीज़र, ट्वीज़र होता है, ट्वीज़र ये बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, ट्वीज़र तो बोलते हैं चिमटी। फिर कुछ ये लिप ग्लॉस, लिप ब्रश, लिप लाइनर। तो ये क्या है, लिप लाइनर जिसको बोलते हैं, ये भी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट के सामान से। फिर ये ब्रश, कंसीलर, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें दिख रहा होगा आपको मिरर, फेस पाउडर, फिर एक पाउडर पप। तो ये आपको चलिए ये सब सारी चीज़ इसके नाम्स हैं जो यूज़ करते हैं आप। फिर कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट है, तो ये इसमें आप यूज़ कर, फेस पैक, फेशियल, जब फेशियल कराते हैं तो ये सनबेड। फिर क्या है, एक्सफोलिएट, एक्सफोलिएट का मतलब क्या होता है, जो डेड स्किन होता है उसको घर्षण करके आपको निकालते हैं, वो एक वर्ब है, एक्सफोलिएट। फिर कुछ ये मैनिक्योर, हाथ की सफाई, पेडिक्योर, पैर की सफाई, नेल फाइल, ये आप नेल्स जब साफ करते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर। फिर है नेल पॉलिश, तो ये तो जनरली आप सभी जानते हैं। फिर कुछ इलनेस के बारे में बात करेंगे हम, कि अलग अलग बीमारी जैसे उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन यूज फॉर दैट इलनेस। स्नीज, स्नीज इट मीन्स छींक। कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है जुकाम। फ्लू, फ्लू मतलब होता है ये आपको
बुखार आ गया जैसे, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लू। कफ, कफ मतलब खांसी। नक्सीर यानी कि नोज ब्लीड, अगर आपके नाक से खून निकल रहा है तो क्या बोलते हैं, नोज ब्लीड। हेडेक, हेडेक मतलब क्या होता है, सर दर्द। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ बीमारी के नाम है, इलनेस। जैसे ये फीवर, फीवर से छोटे बच्चों को भी फीवर हो गया तो क्या बोलेंगे। फिर ये देखो, इनहेलर, इनहेलर यूज कर रही है इफ दमा, यानी कि अस्थमा, अस्थमा मतलब होता है दमा। फिर ये तो क्रैम्प्स, अगर पेट में कुछ दर्द हो रहा है या फिर मरोड़ जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रैम्प्स। फिर होते हैं नोजिया, नोजिया मतलब चक्कर आना या फिर ऐसे वोमिटिंग सा फील होना, दैट इज कॉल्ड नोजिया। चिकन पॉक्स यानी कि होता है छोटी चेचक। और रेसेस, रेसेस मतलब होता है जिसको फुंसी बोलते हैं, बॉडी में अगर कहीं पे रेड रेड रेसेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेसेस या रैस। फिर डॉक्टर की पार्ट, डॉक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ है कुछ जो देखने को मिलता है एक डॉक्टर के पास। तो मान लीजिए हम बात करें डॉक्टर, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक, या फिर इसको बोलते हैं क्या, प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर हमको कुछ एडवाइस देता है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है नुस्खा। जैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गोली लेनी चाहिए, दिस आर कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। और ये पेशेंट, पेशेंट मतलब क्या होता है, मरीज। एक्सरे वीवर, जैसे एक्सरे देखने का जो बोर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सरे वीवर। नर्स, नर्स मतलब तो आपने जानते हैं इसको, लेडी डॉक्टर होते हैं दरअस जनरली वो लोग, क्या होते हैं, नर्स। फिर ये होता है स्केल, स्केल मतलब आप कितना वजन हो या फिर आपका वेट कितना है उसको मापने को क्या बोलते हैं, स्केल। तो ये कुछ हुआ डॉक्टर के से रिलेटेड। फिर ये जैसे कलाई पट्टी, कफ, जैसे ब्लड चेक करने के ब्लड प्रेशर चेक करने के टाइम डालते हैं, दैट इज कॉल्ड QFF। फिर होता है इलेक्ट्रिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, बिजली से चलने वाला रक्तचाप मापक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ठीक है, इसमें भी कुछ वोकेबलरी हैं, जैसे हम जनरली हमको इंग्लिश में नहीं आता या फिर हमको सीखना चाहिए। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, मिलने का समय। वैक्सीनेशन का मतलब क्या, टीका। डॉक्टर्स ऑफिस यानी कि शल्य चिकित्सा का जो ऑफिस है, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर्स ऑफिस। फिर तो थर्मामीटर, थर्मामीटर मतलब वही जो टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का। वेटिंग रूम, बोलते हैं कि आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रतीक्षा कक्ष। फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि बॉडी की जो जांच करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये एक सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, आई नीड टू सी ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। इट हर्ट्स हियर, यहाँ दर्द हो रहा है, इट हर्ट्स हियर। तो ऐसे आप कुछ सेंटेंसेस हैं जो यूज़ कर सकते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर कुछ इंजरी, इंजरी मतलब सब जानते हो, चोट आना। ठीक है, तो स्प्रेन है पैर में कहीं पे, तो उसको क्या बोलते हैं, मोच यानी कि स्प्रेन। स्लिंग, स्लिंग मतलब होता है पट्टी, ये तो दिख रहा है आप क्या लिखते हैं, स्लिंग। फिर होता है नेक ब्रेस, ये अगर आपके गला जिसको क्या बोलते हैं, मोच आ गए गले में, यानी तो उसको हम जब यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड नेक ब्रेस। इसको गले की मोच क्या बोलते हैं, विप्लेश। देखो, पैर की मोच को स्प्रेन, सबके सब मतलब हर जगह आप उसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपका अगर हड्डी टूट गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। गले में आपका मोच आ गया तो क्या बोलेंगे, वाइप्लेश। कट गया तो क्या बोलोगे, CUT, कट। अगर कहीं से रगड़ हो गया, एक घर्षण हो गया, दैट इज कॉल्ड ग्रेज, GRAGED, ग्रेज। खरोच आ गया कहीं पे तो क्या बोलेंगे कि ब्रूश। देखो आपको साइन दिख रहा होगा, ब्रूश। फिर होता है स्प्लिंटर, स्प्लिंटर मतलब जो नाखून जो निकालते हैं ना, नाखून से कुछ जो मैल्स निकाल, दैट इज कॉल्ड स्प्लिंटर। फिर ये कुछ जल गए, जैसे धूप से जलना को बोलते हैं सनबर्न। और सिर जलना को जलना, बर्न। काटा हुआ, कोई काट दिया, चींटी काट दिया या फिर और कोई काट दिए तो बाइट। फिर डंक, डंक को बोलते हैं स्टिंग, सर्प डंक है या फिर कोई मधुमक्खी या तो जो डंक करते हैं, जो दांत से काटते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिंग। ठीक है, तो इस टाइप के आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट, दुर्घटना। वाउंड मतलब घाव, इमरजेंसी, आपातकाल। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब होता है छाला। ठीक है, कॉन्क्यूजन मतलब आघात। हेमरेज मतलब ये होता है रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होना। पॉइजनिंग, जहर, जहरीला फैल जाना, जहर। बिजली का झटका बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। हेड इंजरी, सिर की चोट।
तो इस टाइप के आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फिर एक सेंटेंस जैसे आपको बोलना होगा, क्या वो ठीक हो जाएगा? विल सी बी ऑल राइट? वेयर डज इट हर्ट? कहाँ दर्द हो रहा है? डॉक्टर आपको पूछेंगे वेयर डज इट हर्ट, तो ऐसे आप बोल सकते हैं, वेयर डज इट हर्ट, कहाँ दर्द हो रहा है? प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस, कृपया एम्बुलेंस को बुलाइए। सो थैंक यू ऑल गाइस। आज के लेक्चर में हम इतने ही वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन से फील्ड हैं जिनके बारे में हमको वोकेबलरी याद करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।